Hello students, welcome to online training session from Tech Computer Education। आज हम आपको Tally ERP9 के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा और कैसे इसमें कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी कैसे बनाते हैं। कंपनी बनाने के बाद उसमें अकाउंट लेजर, अकाउंट ग्रुप कैसे ऐड किया जाता है, ये आज हमको इस सेशन में आपको बताऊंगा। कल जैसे आप जानते हैं कि कल मैंने आपको टैली के बेनिफिट्स और टैली के फंडामेंटल्स के बारे में बताया था। आज हम टैली का सॉफ्टवेयर पहले तो ओपन करते हैं, हमारे डेस्कटॉप में ही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये विंडो हमारी टैली की हमारे सामने है। इसमें कंपनी इंफॉर्मेशन नाम का मेनू ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन सिलेक्ट कंपनी है। सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। हम टैली में सबसे पहले जो हमारी मैंडेटरी फीचर्स हैं वो करेंगे। उसके बाद जो हमारी ऑप्शनल और स्पेशल फीचर्स होंगी उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमको एक कंपनी क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टरी नाम का है एक, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर का पाथ दिया हुआ है जहाँ पे हमारा इस कंपनी का डाटा सेव होगा। c:\users/public/tally.erp9/data। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं उसका डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है। हम इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने फोल्डर्स में भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये पाथ दे दिया d:\data। अब हम नेम पे हमारी कंपनी का नेम एंटर करेंगे। जैसे हमने अपनी नई कंपनी का नाम कोई भी ABC ट्रेडर्स रखा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेलिंग नेम। कंपनी नेम और मेलिंग नेम हमेशा सेम रहता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस की ऑप्शन है। जो भी हमारा मेलिंग एड्रेस होगा हम यहाँ पर सिटी का नेम भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास पूरा एड्रेस है कंपनी का तो हम यहाँ पर पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपनी सिटी का नाम चंडीगढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज है। आपको मालूम है कि जैसे टैली ERP9 पूरा वर्ल्ड वाइड में चलाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम इंडिया को जाकर सिलेक्ट करेंगे और स्टेट में हमारा फिर चंडीगढ़ ही आ जाएगा। चंडीगढ़ में हमारा जो भी पिन कोड है हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी ऑप्शनल हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो इसको रहने दें। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जो हमारी बुक्स, जो कंपनी की बुक्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, किस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्टिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4/2020। और जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2020। अक्सर हम यहाँ पर गलती कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं 1/4/2020 ऊपर लेके नीचे 31/3/2021 कर देते हैं। जबकि टैली का ये फीचर्स आपका जो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपकी बुक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये दोनों डेट सेम ही आएंगी। टैली ने ये फीचर इसीलिए रखा है कि अगर आपकी कंपनी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुई है और आपने इसका काम 1 सितंबर 2020 में किया है तो यहाँ पर 1/4/2020 देने के बाद हम यहाँ पर 1 सितंबर 2020 एंटर कर सकते हैं और हमारी एंट्रीज जो वोचर्स एंट्रीज हैं, कंपनी की एंट्रीज हैं, वो 1/9/2020 से ही स्टार्ट होंगी। उसके बाद
हमारे यहाँ पर ऑप्शन है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल एक ऑप्शनल है, ये मैं आपको बाद में इसकी जानकारी दूंगा। अभी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन है बेस करेंसी सिंबल। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन में रुपीस का जो सिंबल है वो रुपीस है, इसलिए यहाँ पर रुपीस फॉर्मल नेम INR इंडियन रुपीस, और उसके बाद एड्स सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अगर हम यहाँ पर यस कर देंगे तो हर बार अमाउंट लिखने से पहले हमको रुपीस का साइन खुद टाइप करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमको नो ही रखना पड़ेगा। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर हमको स्पेस चाहिए सिंबल और अमाउंट के बीच में, यहाँ पर यस करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर शो अमाउंट इन मिलियंस, हम अगर हमारी कंपनी बहुत बड़े बजट की है और हमने अमाउंट है जो मिलियंस में चाहिए तो हम यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो की ऑप्शन ही आएगी। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, हमारे रुपीस के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होती हैं उसके जैसे 20 रुपये 50 पैसे या 100 रुपये 50 पैसे, डेसिमल के बाद हमको कितनी स्पेस चाहिए, यहाँ पर 2 ही आएंगी। और वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंटिंग आफ्टर डेसिमल्स, आपने देखा होगा रुपीस के बाद हमेशा पैसे ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर पैसे की ऑप्शन ही आएगी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट्स इन वर्ड्स, यहाँ भी हम 2 ही डेसिमल रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन अपीयर हुआ है एक्सेप्ट येस और नो। अगर आपको लगता है कि ये पूरी स्क्रीन में जितनी भी ऑप्शन आपने भरी है वो सारी ठीक भरी हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, तो जो भी कंपनी का पूरा डाटा यहाँ पर आपने जो फिल किया है वो वहाँ पर सेव कर देगा। अगर आपको लगता है कि आपने किसी जगह कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे तो कर्सर दोबारा ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा, और दोबारा एंटर करके आपने जो भी करेक्शन करनी है करेक्शन करने के बाद एंटर करते जाइए। और एंटर करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी ऑप्शन जो सारी स्टेटमेंट आपने जो भरी है वो ठीक है तो यहाँ पर एंटर करने के बाद आप एक्सेप्ट पे यस प्रेस कर दीजिए। एक्सेप्ट प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला ऑप्शन जो हमारे सामने आया है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हमारे यहाँ पर जो फीचर्स आ रहे हैं आप देखिए, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, ऑडिट, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग और क्विट। जो हमारी कंपनी, जो हमने अपनी कंपनी का नाम रखा था, ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है नेम ऑफ कंपनी ABC ट्रेडर, और यहाँ पर हमारा करंट पीरियड जो हमने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021। यहाँ पर करंट डेट, जो भी हमारी करंट डेट आज है वो डेट यहाँ पर है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वोचर एंटर रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस कंपनी में कोई भी वोचर एंटर नहीं किया है। यहाँ पर जो डेट करंट आ रही है वो आ रही है जहाँ से हमने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया है। अगर हम यहाँ पर कोई भी एंट्री डाल देते हैं तो फिर वहाँ पर वही एंट्री करेगा जो जिस डेट में हमने एंट्री की होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्टर्स में अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारी सब मेनू वहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बीच ग्रुप्स, लेजर, वोचर टाइप्स और क्विट की ऑप्शन हमारे सामने है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने टैली में कोई भी एंट्री करने के लिए हमारे पास लेजर्स अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर की ऑप्शन आ गई। अगर हमने पुराना कोई भी लेजर क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले देखना है तो डिस्प्ले करके एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी जब कोई भी नई कंपनी हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर 2 अकाउंट टैली में ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा टैली ERP9 में कोई भी अकाउंट एंटर नहीं होता। उसके बाद इसमें से कोई चेंज करना हो हमने तो उस पर अल्टर पे एंटर करेंगे। अल्टर करने के बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस के स्पेलिंग या इस अकाउंट को हमने चेंज करना हो तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हम इसको एंटर करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। ये वाला अकाउंट हमारा चेंज हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे लेजर में जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे
क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको हमारा अकाउंट का नाम पूछेगा। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने परचेज अकाउंट को एंटर करने के लिए टाइप किया। परचेज अकाउंट में टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पर अंडर ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रही है हमारी टैली में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से टैली डिसाइड करता है कि आपने यहाँ पर जो भी अकाउंट एंटर किया है वो आगे जाकर उसका क्या इफेक्ट हमारी लेजर में, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में और जहाँ हमारे बैलेंस शीट में आएगा। इसलिए ये अकाउंट ग्रुप हमको बहुत ध्यान से देखने हैं, इसको पढ़ना है और उसके बाद ही जो अकाउंट हम डाल रहे हैं उसके अंडर में ये ग्रुप डालेंगे। अब ये देखिए, ये अकाउंट बैंक अकाउंट्स, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, एसेट्स, ये सारे ऐसे करके ये सारी लिस्ट है हमारे पास। अब जैसे परचेज अकाउंट है तो आप देखिए यहाँ पर परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी परचेज अकाउंट की एंट्रीज होंगी, परचेज अकाउंट के अकाउंट हेड हो गए, सभी परचेज अकाउंट्स के अंडर ही आएंगे। अब आप इसको परचेज अकाउंट में एंटर करें और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। अगर आपने कंपनी में इन्वेंट्री वैल्यूज रखनी है तो यहाँ पर येस करेंगे, अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूज नहीं रखनी तो यहाँ पर नो प्रेस कर दीजिए। इन्वेंट्री वैल्यू के बारे में डिटेल में आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एंटर करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप में जाने के बाद मैं आपको इसकी एक डिटेल दूंगा। जैसे ये वाले अकाउंट्स हैं, इसके लिए मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ जिसमें इसमें पूरी डिटेल दी गई है, अभी कौन सा ग्रुप कौन से अकाउंट में आता है। इसके लिए ये देखिए, डिफरेंट लेजर्स एंड देयर ग्रुप्स। सबसे पहले ग्रुप का नेम है परचेज अकाउंट, उसके बाद अब ये देखिए लेजर नेम, ऑल टाइप ऑफ परचेज अकाउंट लाइक परचेज लोकल 12%, ये अलग अलग परसेंटेज है जो जीएसटी में हमारे पास परसेंटेज है। परचेज इंटरस्टेट, परचेज लोकल जो हम विद इन स्टेट परचेज करते हैं, परचेज इंटरस्टेट है जो हम आउटसाइड परचेज करते हैं स्टेट से। जैसे ही परचेज जो एग्जम्पशन होती है हमारे को, परचेज लोकल 0% है, इंटरस्टेट 0% है। ये सारे मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। सेल्स अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, ये सारे टैली के ग्रुप के नाम हैं। इसके बाद हमने जैसे कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर ऑप्शन है शट कंपनी। शट कंपनी पे हम क्लिक करेंगे। शट कंपनी में क्लिक करने के बाद वो कंपनी हमारी यहाँ पे क्लोज आएगी। आप देखिए नेम ऑफ कंपनी में अब कोई भी नाम नहीं आ रहा। अब हम टैली से क्विट करना चाहते हैं। टैली से क्विट करने के लिए हम क्विट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछेगा आप क्विट करना चाहते हैं, येस और नो। यहाँ पे हम येस पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा अपने डेस्कटॉप पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद वही कंपनी अगर दोबारा हमको ओपन करनी है तो उसके लिए हम टैली ERP9 के शॉर्टकट पे दोबारा क्लिक करेंगे। टैली ERP9 के क्लिक करने के बाद अब जैसे ऑलरेडी हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है, इसलिए अब हम क्रिएट कंपनी में नहीं जाएंगे, हम सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पर हमने डाटा का पाथ अपने D:/डाटा दिया था कंपनी क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा जो भी डाटा होगा ABC ट्रेडर, ये देखिए ये ABC ट्रेडर और ये कंपनी का कोड है, कंपनी का फाइल नेम, और यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल ईयर हमने कंपनी का रखा है 1/4/2020 से 31 मार्च 2021। अब यहाँ पर आप एंटर करेंगे और हमारी कंपनी दोबारा से ओपन हो जाएगी। अब जैसे हमने जो भी अकाउंट एंटर किए हैं उसको देखने के लिए लेजर्स पे जाकर डिस्प्ले करेंगे तो हमने यहाँ पर एक ही अकाउंट अभी तक ऐड किया है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को एंटर देखने के लिए परचेज अकाउंट में एंटर करेंगे, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर आ जाएगी।